हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात शामिल करेंगे। टोबा टेक सिंह की तहसील पीर महल में सुबह सवेरे अलमनाक हादसा। ड्राइवर की गफलत ने वालिदैन के 4 जिगर गोशों को मौत की नींद सुला दिया। मोटरवे पुल के करीब तेज रफ्तार कैरी डब्बा ईंटों से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गया। 4 तलबा जाँ बहक, 9 तलबा और ड्राइवर जख्मी हो गए। ड्राइवर और 7 साल बच्चा तशवीशनाक हालत में एलाइड हॉस्पिटल। खूनी ट्रैफिक हादसे का शिकार होने वाले 3 बदकिस्मत बच्चे चक 341 गांव के रिहायशी थे। जाँ बहक होने वालों में 4 साल हुस्ना, 4 साल मुईज, 7 साल अहमद शामिल। जाँ बहक 12 साल मोहम्मद अहमद वल्द रमजान नंगला का रिहायशी था। जख्मी तलबा में 5 साल हाशिर, 10 साल आयान, 8 साल फैजान, 6 साल हुरैन भी शामिल। खौफनाक सानहे के ऐनी शाहिदीन ने कैरी डब्बे के ड्राइवर को हादसे का जिम्मेदार करार दे दिया। कहते हैं कि स्पीड ज्यादा होने के बायस तेज रफ्तार कैरी डब्बा बेकाबू होकर ईंटों से लदी ट्रॉली से टकरा गया। वाकये की सीसीटीवी फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली। कैरी डब्बा बच्चों को शोरकोट रोड से पीर महल लेकर आ रहा था। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अहमद अदीम मरने वाले बच्चों के लवाहिकीन के साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी अहमद अदीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं टोबा टेक सिंह की तहसील पीर महल के नवाही चक 341 काबे नंगला में मौजूद हूँ, जहां पर आज जो है वो क़यामत सुगरा का मंजर है। सुबह सवेरे जो है वो गांव वालों पर कयामत टूट पड़ी। आज जो है वो इस गांव में 4 घरों में जो है वो मैयतें पड़ी हुई हैं। इसी के साथ साथ जो है वो हर तरफ से आहों और सिसकियों की आवाजें आ रही हैं। पूरा गाँव जो है वो यहाँ सोग का समा है। हर कोई जो है वो मातम करता हुआ दिखाई दे रहा है। मातम का समा है। गाँव वालों पर जो है वो कयामत टूट पड़ी है। एक ही गांव के 4 बच्चे जो है वो मौत की वादी में चले गए हैं। मौत की जो है वो चारों बच्चे अब भी नीस हो गए हैं। ये बच्चे जो सुबह सवेरे जब इन बदबख्त वालिदैन ने जब अपने बच्चों को गाड़ी में सवार किया तो उनको ये इल्म ही नहीं था, उनको उनके वहमो गुमान भी ये नहीं था कि वो जो है वो अपने बच्चों को मौत की गाड़ी में बिठा रहे हैं और ये गाड़ी उनके बच्चों को मौत की वादी में ले जाएगी और वो कभी भी वापस नहीं आएंगे। इस वक्त मैं जिस घर के बाहर मौजूद हूँ, ये 13 साल बच्चा अहमद जो है वो शहीद हुआ। उसका अहमद जो है वो इसकी उम्र 13 साल थी और वो आपको अपडेट कर रहे हैं। टोबा टेक सिंह की तहसील पीर महल में सुबह सवेरे अलमनाक हादसा। ड्राइवर की गफलत ने वालिदैन के 4 जिगर गोशों को मौत की नींद सुला दिया। मोटरवे पुल के करीब तेज रफ्तार कैरी डब्बा ईंटों से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गया। 4 तलबा जाँ बहक, 9 तलबा और ड्राइवर जख्मी हो गए। हमारे साथ मौजूद है अहमद अदीम। अहमद, हमें अपडेट कीजिएगा। जी अहमद, अब हमें सुन सकते हैं। अहमद, बताइएगा आप। जो है वो नवाही गाबे नंगला में मौजूद हूँ, जहाँ जो है वो का समा बरपा है। ताहम जो है वो 4 बच्चे अब भी नींद सो गए हैं। हर सोख का समा है। ताहम जो है कार जो है वो एक और बच्चा जो है उसका लखपीसी गाँव हालत में और उसको टोबा टेक सिंह के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया है। जबकि डब्बे का जो ड्राइवर है वो भी तशवीशनाक हालत टोबा टेक सिंह मैयतें यहाँ पर मौजूद हैं। अहले इलाका जो है वो हर तरफ से जो है वो और क्योंकि आवाजें आ रही हैं। हर तरफ जो है वो अहले गाँव जो है वो काम जो है वो इस वजह से जो है वो बाकी बच जाने वाले बच्चे हैं वो भी इसी लगते थे। 14 वैन में सवार थे, जिसमें से 4 बच्चे जो है वो मौत की वादी में चले गए हैं। ताहम जो है वो ड्राइवर की हालत जो है वो काफी तशवीशनाक बताई जाती है। DHQ अस्पताल में इस वक्त जो है ज़ेरे इलाज है। ताहम जो है वो कई डब्बा जो है वो तेज रफ्तार था, जो है वो स्पीड काबू ना और टकराया। उसके बाद खौफनाक हादसा पेश आया और 4 बच्चे जो है वो अब भी नींद सो गए हैं। गांव में तक जो है वो कयामत टूट पड़ी है गांव वालों पर और जो है वो लोग जो है वो सो के लिए भी आ रहे हैं। जो है वो 4 घरों में एक वक्त जो है वो जनाजे हैं। अहले इलाका जो है वो शदीद गम में मुब्तला है हर तरफ से। आपको बता रहे हैं टोबा टेक सिंह की तहसील में सुबह सवेरे अलमनाक हादसा पेश आया है। ड्राइवर की गफलत ने वालिदैन के 4 जिगर गोशों को मौत की नींद सुला दिया। मोटरवे पुल के करीब तेज रफ्तार कैरी डब्बा ईंटों से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गया।
4 तलबा जाम बहक जबकि 9 तलबा और ड्राइवर जख्मी। ड्राइवर में और 7 साल बच्चा तशवीशनाक हालत में एलाइट हॉस्पिटल फैसलाबाद रेफर कर दिया गया। खूनी ट्रैफिक हादसे का शिकार होने वाले 3 बदकिस्मत बच्चे चक 341 काफे के रिहायशी थे। जाम बहक होने वालों में 4 साल हुस्ना, 4 साल मुईज और 7 साल अहमद शामिल हैं। जाम बहक 12 साल मोहम्मद अहमद वल्द रमजान नंगला का रिहायशी था। अहमद नदीम हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि कच्चे के डाकुओं को 35 लाख तावान अदायगी पर रिहाई। तांदियावाला के इलाके मोजा करोटवा का मगवी शबीर भट्टू बहिफाजत घर पहुंच गया। मुतासरा शख्स डाकुओं के खौफनाक तशद्दुद की दास्तान सुनाते हुए रो पड़ा। वजीर आला से तावान का कर्ज उतारने में मदद की अपील भी करती है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं गुलरेज इकबाल भट्टी से। जी गुलरेज, क्या अपडेट्स आपके पास, बताइएगा। जी बिल्कुल, तांदलेवाला के नवाही इलाके मौजाकुर का रहायशी शबीर वट्टू जो 28 जनवरी को कच्चे के इलाके में अगवा कर लिया गया था, बाकायदा तौर पर अब जो है वो अपने बाहिफाजत अपने घर पहुंच चुका है। कैसे पहुंचा है, क्या इसके साथ वाकया हुआ है, मेरे साथ वो शबीर वट्टू मौजूद है, उनसे बात करते हैं। तुसी दस्सिया जे किद्दां वाकया होया, तुसी किद्दां उत्थे पहुंचे ते हुण रिहाई तुहाडी किद्दां होई? बस जी मैं भाई जी इस वास्ते जल्दी पहुंच गया। मेरा व्यापार का काम करदा, उन्हें मैंने मस्जिद का धोखा दे के उन्हें मैंने सदा लिया, उत्थे मज्जा विखा के उन्हें मैंने कनेक्ट कर लिया। अगे मेरे नाल तशद्दद करते रहे, अंगूठे छिके कली पकार के सटते रहे। उस तो बाद मैंने 3-4 घरों में फरोख्त किया गया। उतों जाके करोड़ तू घट मेरे बिरावा तो ना सट्या ना मैं करोड़ रुपया छड़ के माता लख देवन जोग भी कोई ना। उनके बावजूद जो उन्होंने बड़िया मिन्नतां माजरा करते रहे। मैनू उन्हें 2 महीने ते 15 दे उत्थे कैद च रखा, बहुत जलील हुआ, खवार हुआ। ते उस तो बाद जो उन्हें मेरे बिरावा डिमांड की, पैसे लैके सी बड़े मुश्किल किसी पैन उठा के बिरा उठा के इदू करके जान की खातिर बिरा मेरे हद तू भी अगा वध गए। उन्हें जनाब सारे इलाके से पैसे मांग मूंग कर मेरी उतू जान छड़वाई। ते मैंने रकम उधर दिए, 30 लाख रकम दिए, 5 लाख हमारा 3-4 दफा खर्चा हो गया, इससे भी बल्कि बहुत ज्यादा। मैं जिगर का मरीज हुआ, मेरे घर तो कोली पर खोटी पैसे भी नहीं। मैं इलाज आपका कैसे कराऊं, कैसे किसी से बात करूं। कर्जे वाले आते हैं, उन्होंने को कहा है कि आप भी 10-5 दिन रुक जाओ, हमारे अल्लाह ना कोई सबब बनाएगा दूंगा। कर्जे वाले को तो अल्लाह भी माफ नहीं करता। ये सोच अब खाई जा रही है कि इतनी मुश्किल से गुजरा हूं, से नहीं डिप्रेशन बन गई है। इलाज के मेरे पास पैसा नहीं है, भी जाता हूं तो डॉक्टर भी पैसे मांगते, वो भी नहीं है मेरे पास। जी बताएं, वहाँ डाकुओं ने क्या तशद्दुद किया है आप पे और किस तरह उन्होंने कहाँ कहाँ आपको रखा है? और डाकुओं ने पहले हमें 25 दिन तो ऐसे रखा जिसे मुर्दे को कब्र में रखा जाता है। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ ये ज्यादती की। कश्ती के बाद 25 दिन बाद आगे लाए गए, वहां उन्होंने मेरे नाखन पर, ये आगे भी आपको दिखाया है, नाखन जो प्लास के साथ खींचते रहे। इधर कील लगाया पिछली हड्डी पर, इधर कील लगाया, और जो मेरे अंडरग्राउंड है इस पर उन्होंने कली पगार कर भी फेंकी। तो मुझे हाथ दे अल्लाह का शुक्र गुजारा, अल्लाह ने मुझे सवार इतना दे दिया कि मैं दर्द हाथ से बर्दाश्त कर गया। तो बार बार अपील है इलाके के लोगों का मशकूर हूँ, खास करके खान अदरीज खान बलोच 407 जल्लेदी चौक, नवीद खान बलोच, उसके अहल और रिश्तेदार को मशकूर हूं जिन्होंने हमारे भाई के साथ, इधर तो गया कोई नहीं, उन्होंने जान की बाजी लगाकर हमारे साथ कच्चे में घुसकर रुपये उनको दिए और मुझे बाज़ाब रिहा करके लेके आ गए। किस तरह आपको बाज़याब करवाया है उन्होंने, कैसे वो लेके आए? वह उधर से पहले मुझे पता चला गया कि भाई कच्चे में दाखिल हो देता, मैंने बबलाला छुपलाला शुरू कर दिया। उन्होंने फिर उधर से मुझे ये कहा कि आपका भाई को हम महफूज करते और आप घबराए मत ना। उनको उधर ताक को हम डेरा कहते हो ता कहते हैं, उधर उनको उन्होंने महफूज किया। उसके बाद मुझे उधर से आंखों पर पट्टी बांध कर कश्ती पर सवार लेकर 2 एकड़ पीछे रोक गए, साइड पर कर दिया। इनको कहा कि ये आ जाओ। वहां गए, उन्होंने उधर से उठाए पैसे और मुझे आंखें खोली, आवाज दो अपने भाई को। मैंने कहा भाई तो उस वक्त मुझे जज्बात इतना दुख आ जाता है कि मैं ये बात दोबारा शेयर भी नहीं करना चाहता हूं कि हमारे भाइयों के बीच में क्या गुजरी। हम 2 घंटे तो मैं तो बेहोश हो गया भाई को देखते देखते भी, ये ऐसे कैसे फंस गया, मेरे ऊपर तो मुसीबत आ गई। तो अदरीस भाई का बार बार मशकूर हो, उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही। तो जब उधर से रिहाई मिली, हम रिहा मिल के वापस आ रहे, उन्होंने कहा रुको, ये हमारी कौम की निशानी है, ये अगर आप सिर पर ऐसे
पहन लेंगे ना तो आपको सादकाबाद तक पुलिस, सरकारी पुलिस, डाकू वगैरह। गुरेज इकबाल भट्टो हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। टोबा टेक सिंह डीएचक्यू अस्पताल में ऑर्थोपेडिक वार्ड की इमारत खतरनाक करार दे दी गई। ऑर्थोपेडिक वार्ड बंद, मरीजों को मुंतकिल कर दिया गया है। महकमा बिल्डिंग की रिसर्च स्टेशन टीम ने इमारत की निशानदेही कर दी है। मुबशर हसन नकवी से मजीद जानते हैं। मुबशर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जिला टोबा टेक्सिंग के सबसे बड़े सरकारी डीएचक्यू अस्पताल की इमारत अब बूढ़ी होने लगी है। महकमा बिल्डिंग ने डीएचक्यू अस्पताल में जो आर्थोपेडिक वार्ड है उसकी इमारत को खतरा दे दिया है और टोबा टेक्सिंग में डीएचक्यू अस्पताल की इंतजामिया ने आर्थोपेडिक वार्ड को बंद कर दिया है। मैं आर्थोपेडिक वार्ड के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर हड्डी जोड़ का ये शोबा होता है और इस वार्ड को जो है वो इंतजामिया की जानिब से बंद कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो है वो मरीजों को जाने की इजाज़त नहीं है, इसको आर्थिक तौर पर बंद किया गया है। इस हवाले से ये बताया जा रहा है कि ये इमारत जो है ये 1982 में बनाई गई थी और उसके बाद इस इमारत की जो है वो दोबारा वक्तन फ़क्तन जो है वो मरम्मत ज़रूर की गई, लेकिन इसकी छतें जो है वो अब जवाब दे चुकी हैं जो किसी भी वक्त नुकसान का बायस बन सकती हैं। बड़ा एक ये ऑर्थोपेडिक वार्ड है जहाँ पर रोज़ाना की तादाद में दर्जनों मरीजों को इलाज मुआवजे के लिए लाया जाता है, लेकिन इस वार्ड को ख़तरनाक करार देकर इस वार्ड को अब बंद कर दिया गया है। ना यहाँ पे डॉक्टर्स है, ना यहाँ पे स्टाफ्स है। इस हवाले से डीएचक्यू अस्पताल के एमएस काशिफ बाजवा का ये कहना है कि उन्होंने जो है वो इस वार्ड को आर्जी तौर पर दूसरे वार्ड में मुंतकिल किया है। बिलाशुबा इस वार्ड के मरीज़ दूसरे वार्ड में मुंतकिल करने से मरीजों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। तो हम महकमा बिल्डिंग का ये कहना है। मुबशर हसन नकवी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। निजी अस्पतालों और डॉक्टर्स की टैक्स के तस्दीकी निज़ाम पीओएस में रजिस्ट्रेशन का मामला एफपीआर हुक्काम फैसलाबाद में प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों और अस्पतालों को रजिस्टर्ड करने में नाकाम है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे और मेहर अजमत से मेहर आगाह कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से गुज़श्ता माली साल के दौरान जो निजी शोबा सेहत है उसमें टैक्सेस के निज़ाम को मौसर बनाने और वहाँ पर जो होने वाली टैक्स चोरी है उसको रोकने के लिए ये मंसूबा बनाया गया था कि वो तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स और उसके साथ साथ निजी सतह पर जो प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स हैं और प्राइवेट क्लिनिक्स हैं उनको एफपीआर के ऑनलाइन सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा और इस हवाले से उनको पीओएस सिस्टम में रजिस्टर्ड किया जाएगा। प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर के पास अगर कोई भी मरीज आएगा और उससे जो फीस वसूली होगी तो उसका रिकॉर्ड जो है वो ऑनलाइन जो है एफपीआर की दस्तरस में होगा, एफपीआर के पास पहुंचेगा। यूं ही फीस वसूली करके इनवाइस जारी की जाएगी। यही सूरत हाल जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे वहां पे होना थी कि अगर कोई मरीज एडमिट होता है या वहां से हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद से खबर दें जहां चिल्ड्रन अस्पताल में मजीद बेहतर इलाज की सहूलत मुयसर हो सकेगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे आज़ादार हुसैन से। जी आज़ादा, बताइएगा। जी बिल्कुल, मरीज़ बच्चों से मुतल्लिक अच्छी खबर है। चिल्ड्रन अस्पताल इंतजामिया की जानिब से मरीज़ बच्चों को मज़ीद इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलियात की फराहमी के हवाले से 200 बेड के इजाफे के हवाले से जो है वो फैसला किया गया है और इस सिलसिले में जो डीन है चिल्ड्रन अस्पताल डॉक्टर अब्दुल मुगल, उनका ये कहना है कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट की जानिब से बाकायदा तौर पर इसके ऊपर काम भी जो है वो शुरू कर दिया गया है और इसके साथ साथ क्योंकि चिल्ड्रन हॉस्पिटल से और जो मेन जंग रोड है इसका फासला बहुत ज़्यादा बनता है और वालिदैन जो है अपने बच्चों को उठाकर चिल्ड्रन अस्पताल तक पहुँचते हैं, तो इसलिए एक शटल सर्विस भी जो है वो शुरू की जाएगी ताकि जंग रोड से जो है वो चिल्ड्रन अस्पताल तक मरीज़ बच्चों को उनके वालिदैन जो बजाय इसके गोद में उठा के ले गए तो उन्हें जो है वो शटल सर्विस के जरिए जो अस्पताल में पहुँचाया जा सकेगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स ऑफ चिल्ड्रन अस्पताल के नाम से एक कमेटी यहाँ पे एक तंजीम बनाई जाएगी। आज़ादार हुसैन हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल झंग में बच्चों के वार्ड में वेंटिलेटर की सहूलत फराहम कर दी गई है। वेंटिलेटर की सहूलत मैसर होने से बेहतर इलाज मुआवजे में मदद मिलेगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे वसीम अजीज से। वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल इंतज़ामिया का एक अहसन इकदाम अब जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के पिड्स वार्ड में जो है वो जो इंतहाई नाजुक सूरत हाल में बच्चे होंगे उनको जो है वो वेंटिलेटर की सहूलत यहाँ पर फराहम कर दी गई है। मेरे साथ इंचार्ज गुलाम नबी ब्लॉक डॉक्टर इर्तज़ा शाह साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, पहली दफ़ा जो है ये सहूलत फराहम की गई है, इससे जो है वो क्या समझते हैं कि दीगर जो मरीज़ हैं उनको कितना फ़ायदा होगा? जी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये विजन है कि दहलीज़ पे मरीज़ों को सहूलियात मुहैया की जाएँ। उसी स्टेप को आगे बढ़ाते हुए सेक्रेटरी सेहत पंजाब ने और हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ने स्पेशल हिदायत जारी की थी
کہ माँ और बच्चे के शोबे को बेहतरीन सहूलियात प्रोवाइड की जाएँ। उसी के तहत बच्चों में हमारे पास जो एक शोबे की कमी थी कि वार्मर्स यहाँ पे थे, इनक्यूबेटर्स थे, लेकिन हमारे पास मैकेनिकल वेंटिलेशन की कमी थी। तो अब माशाल्लाह से मैकेनिकल वेंटिलेशन जो है वो फ़ाल कर दी गई है। इसके लिए मैं कांग्रेचुलेट करूँगा पीड्स की टीम को स्पेशली और वसीम मजीद हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सनतकारों के लिए मुश्किलात में इजाफा, इंडस्ट्री में वाहिद ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होने वाला तुक्का मजीद महंगा और नायाब हो गया। आपको अपडेट कर रहे हैं खबर के हवाले से। सनतकारों के लिए मुश्किलात में मजीद इजाफा, इंडस्ट्री का वाहिद ईंधन तुक्का मजीद महंगा और नायाब हो गया। तुक्के का रेट 700 रुपए मन से बढ़कर 850 रुपए फी मन हो गया। सनतकारों ने तुक्के के रेट्स में इजाफे की वजह बता दी और मक्की और सरसों के ऑफ सीजन के बाद इसकी कीमत में गैर मामूली इजाफा हुआ है।